अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज प्रोग्राम सितारे और हम के साथ मैं और डॉक्टर आंचल हाजिर हैं। दिलचस्प प्रोग्राम आप लोगों के जो आ रहा सामने आती है, जो आप लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। अभी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, वो लोग बताते हैं कितने ज़बरदस्त, देखने में उन्हें अच्छा तो लगता ही है, लेकिन बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है। तो आज लास्ट वीक पे आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने किया अर्थ था। एलिमेंट्स एंड फायर एलिमेंट्स। हाँ, तो वो 2 किए थे और जो बाकी अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे आज उसको लेके चलते हैं। जी, आप जी, बताइए। बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने बात की थी अर्थ एलिमेंट्स के बारे में और फायर एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने ये बताया था कि अर्थ एलिमेंट्स कितने सपोर्टिव होते हैं, उनका हुँ, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, स्टेबल होते हैं और उनसे आप जब बिल्कुल। कनेक्ट करते हो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। बट अगर यही हम बात करें फायर एलिमेंट्स के, वो उतने ही पैशनेट होते हैं, एग्रेसिव, टू गो कि अभी एक्शन करना है, अभी रिजल्ट्स हमें हुँ, मिले, तो ये हमारे होते हैं फायर एलिमेंट्स। बट जैसे हर किसी एलिमेंट में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, अर्थ एलिमेंट में हमारे नेगेटिव पॉइंट्स ही होते हैं, वो कन्वेंशनल होते हैं, दे डोंट वांट टू चेंज देयर ओन मेथड्स। ये कहते हैं ना, लकीर के फकीर एक ही चीज को बस घसीटते रहेंगे, वही चीज फॉलो करनी है और वही चीज सब पे डालते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फायर एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, ओवर एग्रेसिव। पर ऐसे अगर आप इन नेगेटिव पॉइंट्स को अपने पॉजिटिव में इंक्लूड करो, नेगेटिव सब में होता है, जी, वीक जी, पॉइंट सब में होते हैं, उस वीकनेस को आप अगर स्ट्रेंथ बना लो तो आपकी जीत है वहां पर, एग्ज़ैक्टली, हाँ जी, बताया था आपने। है ना। और जैसे हर एलिमेंट में एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, अपने 3-3 हमारे ज़ोडिएक साइन डिवाइडेड हैं। जी, 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 तो ऐसे हमारे बनते हैं 12 साइन 12 4 इंटू पूरे, 3। जी। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट्स के बारे में और हम बात करेंगे एयर एलिमेंट के बारे एयर के में। बाद जी। जी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सब में ये एलिमेंट्स होने चाहिए। एक पर्सन में चारों एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हम सब 5 तत्वों से मिले हैं और 5 तत्वों में हमें मिल जाना है वापस। हुँ, हुँ, हुँ। कहते हैं ना, उसी से आए हैं और और उसी में उसी में जाना वापस है, चले जाना बिल्कुल ऐसे ही है ना? है, ऐसे ही। तो इसलिए मैं कहती हूँ हर किसी में वो एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए। तो आई रियली वांट कि सारे नाज़रीन इस बात को फॉलो करें और हर एलिमेंट अपना थोड़े-थोड़े में, अगर हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट होगा तो हम स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड। वो कैसे आया था, मैं लास्ट टाइम बताई थी कि हम रेमेडीज़ करें, घास पे वॉक करें, जी, आपने हम बड़ी थोड़ा अच्छी हाँ, येलो उसको कलर, बताई थी। हाँ, कई एक नंगे ऐसी पाँव, हाँ, जी, जी। बेयर फीट। और दूसरा फायर एलिमेंट को आप बढ़ाएँ अपना, आप कैंडल से मेडिटेशन करें, आप हाँ, कोशिश उससे करें, आप कैंडल्स जलाएँ, दिया जलाएँ जितना हो सके अपने आस-पास, तो पॉजिटिविटी भी आती है और आपका एलिमेंट आएगा, भी इंक्रीज़ होता बिल्कुल। है। वैसे ही अगर हम अब बात करें वाटर एलिमेंट्स और एयर एलिमेंट्स के बारे में, वाटर एलिमेंट्स में ज़ोडिएक साइन आते हैं कैंसर, जी, हमारे कैंसर हमारे वाटर वाटर एलिमेंट्स में आते हैं कैंसर, पाइसियस और हमारा स्कॉर्पियंस। अब इन स्कॉर्पियो जी। तीनों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि एवरी साइन, एवरी साइन, एवरी एलिमेंट इज़ रूल्ड बाय अ सर्टेन प्लैनेट। जैसे हुँ, कैंसेरियन का मून रूलिंग होता है, हाँ जी, स्कॉर्पियन का मंगल, मार्स रूलिंग मार्स होता होता है है एंड और पाइसेंस का जुपिटर रूलिंग होता है। ऐसे ही जी, हर साइन इज रूल्ड बाय सर्टेन प्लैनेट्स। तो उसमें इन प्लैनेट्स की भी क्वालिटीज आती हैं थोड़ी बहुत। और प्लस जो एलिमेंट उनका है उसकी तो जी, होती ही है। एग्जैक्टली exactly. जी, उसकी तो होती है। तो वाटर कैसे होता है, वाटर को मैं एक ग्लास में डालूं तो वो उसी उसी शेप में ग्लास ढल का शेप जाता है। मिलता है। हाँ, उसमें अगर हम रेड कलर डालें तो वो रेड कलर रेड का हो कलर का हो जाएगा, हम जाता है। येलो कलर डालें येलो कलर हो जाएगा। हाँ, तो जिस चीज में मिलाए वो वैसे ही मिल जाता है। और हुँ, रिफ्लेक्टिव होता है, हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है वाटर में, है ना। जी, जी, तो जी। वैसे ये लोग बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, आप इनको जैसे ट्रीट करेंगे आपको वैसे ही वापस ट्रीट करेंगे। तो हुँ, रिफ्लेक्टिव होते हैं बट दे आर वेरी डीप विद थिंग्स, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ, कई लोग होते हैं ना जो सीरियल्स देख के रो पड़ते हैं एकदम, कि हुँ, हुँ, देखो सास बहू के सीरियल में रोना आ जाता है उनको, लड़ाई हुई सीरियल में। उनका वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको आई एम छोटी वन ऑफ देम छोटी क्योंकि मेरा भी पता है कोई मैं सीन देखूँ या कुछ हो, खूब रच के रोता हूँ। हाँ, अगर आपको छोटी-छोटी बातों पे रोना है तो आपका वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। इसको भी बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वेरी हाँ, इंपोर्टेंट टू बैलेंस इट। हर चीज़ अगर बैलेंस में रहे, एक सीमित सीमा में रहे तो वो चीज़ हमेशा हमें अच्छी अच्छा, लगती अच्छा। जी, है जी, ना? जी, बिल्कुल। तो वाटर एलिमेंट आर वेरी इमोशनल पीपल एंड दे आर वेरी काइंड एंड फॉरगिविंग, लेट गो करते हैं चीज़ों को, पकड़ के नहीं बैठते कि हाँ। और इनके लिए वाटर रिलेटेड काम बहुत अच्छा रहता है। जैसे वाटर, जैसे जहाँ वाटर इन्वॉल्व्ड हो, ओवरसीज़ का काम हो गया, जी, ये आपने केमिकल बताया इंडस्ट्री था, का हाँ। काम हो गया। दीज़ काइंड ऑफ करियर्स आर वेरी गुड फॉर देम। मेडिसिन का काम हो गया, हुँ, फूड इंडस्ट्री का काम हो गया कि वहाँ वाटर भी इन्वॉल्व्ड हुआ। आप हाँ। लगा लें जैसे अल्कोहल का काम हो गया, जी, जी। इन चीज़ों का, बिकॉज़ वाटर जहाँ पानी की जी, जी, जो इन्वॉल्वमेंट होगा। है वो काम उनके लिए लिक्विड बहुत जो भी अच्छा है। चीज़ होगी उससे लिक्विड जो भी, या हाँ, ओवरसीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो गया। तो दीज़ काइंड ऑफ वर्क्स आर वेरी गुड फॉर देम। और अगर वो ये काम करें, कैंसेरियंस करें,
स्कॉर्पियंस करें या बाइसेस या करें स्पाइसेस करें, उनके लिए काम अच्छा रहेगा, इट बी वेरी गुड फॉर देम। करियर वाइज। हाँ यस, और वाटर एलिमेंट इज वेरी कंपैटिबल विद अर्थ एलिमेंट्स। रीजन जी बीइंग, जी हम धरती पे पानी डालते हैं ना, प्लांट्स को नर्चर करते हैं, हाँ तो नर्चरिंग आप कर रहे हो तो वो ग्रो होगा, धरती जी ग्रो जी होगी, जी। तो वेरी और वैसे भी दोनों कंपैटिबल। साथ साथ ही हैं, देखिए जहाँ साथ साथ पानी है और अर्थ साथ साथ है। जी। तो जी जी वेरी कंपैटिबल विद अर्थ एलिमेंट्स अगर हम बात करें। और अगर हम एयर एलिमेंट की बात करें, हमारी जो हवा होती है वो ऊपर ऊपर उड़ती है ना, हाँ और वाटर हमारा नीचे होता है। नीचे होता है। तो एयर एलिमेंट हमेशा डोमिनेट करता है वाटर एलिमेंट को। अच्छा एयर एलिमेंट ऑलवेज डोमिनेट्स वाटर एलिमेंट, क्योंकि हवा इज समथिंग जो बहती रहती है, उड़ती है हवा में, हमें दिखती भी नहीं है, एंड इट्स ऊपर। वो होती है हाँ। हमारा सारी एयर इज अप एंड वाटर इज ऑलवेज डाउन, तो इट डोमिनेट्स द वाटर एलिमेंट पीपल। हम्म। एंड फायर और वाटर की बात करें तो हमेशा क्लैशेस रहते हैं, क्योंकि फायर वाटर को हाँ अपोजिट दोनों है ऑपोजिट, उधर। वाटर पानी डालो तो फायर बुझ जाएगी। जी जी तो जी। वाटर इज नॉट कंपैटिबल विद फायर एलिमेंट्स। और हम्म। अगर ये वाटर एलिमेंट टू वाटर एलिमेंट हो, तो वो दोनों एक दूसरे में ही मिल जाएंगे, हाँ वो तो वेरी, डायरेक्ट। हाँ, बहुत एडजस्टिंग हो जाएंगे। बट दैट्स आल्सो आई वुड से एक नेगेटिव फैक्टर, हमें थोड़ा वो चाहिए होता है जहाँ में नर्चरिंग, तो अर्थ एलिमेंट्स आर द बेस्ट। हाँ कुछ जब वाटर बैलेंस रहता होगा ना एटलीस्ट या। बैलेंस रहता है, बैलेंस रहता है। हाँ और अगर हम ये बात करें कैंसेरियंस, कैंसेरियंस आर रूल्ड बाय मून, उनका प्लैनेट इज मून, सो दे आर रूल्ड बाय मून। उनके लिए क्या बेस्ट रहता है, उनके लिए रहता है, दे आर काइंड ऑफ पीपल, दे एक्सपेक्ट टू मच आउट ऑफ पीपल, करते भी हैं हम्म और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। अगर हम बात करें अपने स्कॉर्पियंस के बारे में, जैसे होता है ना बिच्छू, डंक मारता है, हाँ हाँ। तो वो वैसे होते हैं, दे आर वेरी, अब दे रूल्ड बाय मार्स, पैशनेट है, एग्रेशन है काम करने का, काम करेंगे, और इमोशनल भी होते हैं, मगर अगर आप उनसे गलत करें तो आपको डंक जरूर मारते हैं। और वैसे ही अपने कैंसरियन होते हैं, दे आर लाइक क्रैब्स, हार्ड आउट द आउटसाइड, वेरी सॉफ्ट एट द इनर साइड। हाँ एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पाइसेंस, पाइसेंस आर रूल्ड बाय जुपिटर, दे फॉरगिव एंड लेट गो वेरी इजीली, अपने माइंड में कोई बात नहीं रखते, एंड दे फॉरगिव एंड लेट गो वेरी ऐसे इजीली, ही जस्ट जी लाइक जी। वाटर। अच्छा लेकिन ये जो है इनके बारे में ये भी कहा स्कॉर्पियो जो जो लोग होते हैं उसमें उनका ये कि अगर किसी से नाराजगी हो जाए किसी से थोड़ी सी इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या ऐसा कुछ हो जाए डिफरेंसेस हो जाए तो वो जरूर उनको कुछ ना कुछ नुकसान भी पहुंचा देते सब नहीं मतलब जिसमें वो क्वालिटीज ज्यादा हो यस, बिकॉज दे आर नेगेटिव। वेरी स्टबर्न ना, मार्स से रूल्ड है, तो स्कॉर्पियंस आर वेरी स्टबर्न विद थिंग्स, एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे और वो छोड़ते नहीं है, तो इसलिए वो डंक मारते हैं हमेशा। अगर हम यही बात करें हमारे वाटर एलिमेंट्स का, आप देखेंगे कोई भी चीज अगर वाटर एलिमेंट वाले पर्सन ने कंस्ट्रक्ट करी हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रूम डेकोरेट करूँ, आई एम ऑल्सो वाटर एलिमेंट, अगर मैं एक रूम डेकोरेट करूँ तो अलग से ना उसमें हमें क्रिएटिविटी दिखेगी, देर वेरी क्रिएटिव पीपल। तो आपको दिखेगा कि ये, आप इजीली पहचान सकते हैं, किसी घर में एंटर करें आप पहचान जाते हैं ना एंट्रेंस देख के कि ये पर्सन की, इस पर्सन की फैमिली की थिंकिंग कैसी होगी, ये थिंकिंग वाइज कैसा है, हम इजीली पहचान जाते हैं लोगों को, उनकी एंट्रेंस देख के एक पर्सन के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। तो बहुत कुछ आप जब उसके घर में जाते हैं, उसके प्रेमाइसेस में, उसके ऑफिस में, आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि ये वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, बहुत प्रोमिनेंट चीजें दिखती हैं। अगर हम थोड़ी बहुत चीजें, छोटी छोटी बारीकियां नोटिस करें ना, हम खुद ही बता सकते हैं कि ये पर्सन क्या है हाँ सामने लेकिन वाला। अगर उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत थोड़ी हो बहुत, हाँ वो मैं कि डेफिनेटली दे रही हूँ, जी जी नॉलेज जी ले और वही उसको मैं ये इम्प्लाई करे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नॉलेज आप दे रही हैं उसका अगर हम लोग अपने इतराफ जितने भी लोग होते हैं हमारे करीब जी, करीब उनको हम हिसाब से देखें तो वाकई चीजें वो नजर आती हैं उनके यस, जब उनके यहाँ जाएं या उनको देखें तो वो चीज वो भी बातें नजर आती हैं उन लोगों में। बिल्कुल। तो वाटर एलिमेंट्स के साथ ऐसे होता है कि वो लोग इतने क्रिएटिव होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ना दूर से दिख जाती है। आप देखेंगे उनका तरीका बहुत डिफरेंट है करने का काम। और ये हम्म लोग कैसे होते हैं, अगर ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे रहते हैं तो ये पॉजिटिव रहेंगे, और अगर ये नेगेटिव नेगेटिव लोग साथ रहेंगे, नेगेटिव एटमॉस्फेयर लाएंगे, तो ये लोग नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो हाँ जी ऑलवेज रेकमेंड वाटर वाटर एलिमेंट पीपल, बिकॉज सिचुएशन में ढाल लेते हैं ना, अपने आप को हाँ वही एनवायरमेंट वही ढाल मैं लेते यही हैं कहने वाला था कि कि हाँ डोंट बी विद नेगेटिव सराउंडिंग्स, डोंट बी विद नेगेटिव पीपल, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी इजीली। इजीली उस असरात में आ वाटर जाएंगे। एलिमेंट्स, हाँ, हाँ ये मतलब ये बात तो मेरे पे आप बीती है, मैं खुद नोटिस करती हूँ, व्हेन आई एम इन द नेगेटिव एटमॉस्फेयर यू कांट ग्रो, आप ग्रो नहीं कर पाते। हर हाँ किसी के साथ है, बट वाटर एलिमेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं चीजों को हाँ लेके, ऐसे क्योंकि ही उनकी है। सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज्यादा लो होता है, तो दे आर वेरी सेंसिटिव। आप वाटर को कभी वेस्ट ना करें, अगर बैलेंस करना है अपने वाटर एलिमेंट को कभी वेस्ट बिल्कुल ना करें, नेवर हाँ वेस्ट ये इट, आपने पहले बताया था नेवर वेस्ट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी उसको अगर सेव बच करें जाए, उसको। हाँ, हम ब्रश करते हैं पानी नल का खुला रह जाता है, ना करें। हाँ जब जब ब्रश करें उसी टाइम उतना यूज करें और बंद करें। यू इनफैक्ट मीन आप, कि उससे एनर्जी उससे हमारी वेस्ट होगी। हम और इमोशनल होंगे हाँ अगर हम जो छोटी छोटी चीजें नेचर में, हम कहते हैं ना रात के टाइम फूल नहीं तोड़ने चाहिए, हाँ क्या रीजन है इसका, किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन।
आप एक चीज हम ये हमें पता है कि प्लांट्स आर ब्रीदिंग, फूल आर ब्रीदिंग इन द बिल्कुल ऐसे आफ्टरनून, ही है, है ना? जिंदा है, जानदार है। अगर कोई आप एक बात बताएं, एक इंसान पे लें, अगर हम फूल की तरह ग्रो कर रहे हैं, वे ग्रोइंग एज फ्लावर्स एवरीबडी, हम ब्लूम कर रहे हैं, कोई ये पर्सन आए हमारी, हम अपने पे ले, कहते हैं ना, आप जब तक खुद के पे नहीं लेंगे तब तक आप रियलाइज नहीं नहीं समझ करते, पाएंगे, हाँ है जी, ना? बिल्कुल अगर सही बात। हमारे पे कोई पर्सन आए और हमें ना हमारे एनवायरनमेंट से प्लग कर दे, हमें पोक कर दे, हमें परेशान कर दे, हम कैसे तिलमिला जाते हाँ, हैं, एग्जैक्टली है यही ना? होता है। वैसे अगर आप एक फ्लावर है, वो अपने एनवायरनमेंट पे ग्रो कर रहा है, वो ब्लूम कर रहा है लोगों के बीच में, हाँ, हाँ। और वो एकदम आप उसको प्लक अब कर दे, तो क्या होगा? वो बेचारे की मुरझा जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वैसे इंसान होते हैं, हम मुरझा जाते हैं। हर कोई आप समझा तो देते हैं कि इसके रीज़न्स क्या है, बट कोई रीज़न नहीं समझाता कि इसका लॉजिक क्या है? हाँ, लॉजिक क्या है? चीज़ तो बोल दी। जी, जी, जी। हमारे में होता था कि आप रात को झाड़ू ना मारें, ये कहा है ना? जाता है। घर से सब वैसे। बड़े यही कहते थे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये नहीं है कोई, इसका कोई रीज़न, इलॉजिकल बातों नहीं का है, रीज़न नहीं है। कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर है उसमें। लॉजिक है इसका। पिछले ज़माने में जब पहले की बातें होती थी, तो जब आप घर पे झाड़ू मारते थे, सब कुछ लाइटें नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज़ नो हुँ, सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब झाड़ू मारते थे, तो अब उस टाइम कोई वो तो होती नहीं थी, सेफ्टी, लॉकर्स, कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल। सामने, पैसा भी वहीं पड़ा हुआ है। जब लोग पाकिस्तान से इंडिया गए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, ज़मीनों में डाले गए सब कुछ। हाँ, हाँ, वो देयर वाज़ नो पॉसिबल। लॉकर्स, है ना? हाँ, तो जब आप उस टाइम पर आपके घर पे सब कुछ सामान खुला पड़ा हुआ है, रात के टाइम अंधेरा है, तो हुँ। झाड़ू मारने की चीज़ें बाहर निकल जाएँगी आपकी। जी, जी, बिल्कुल। तो इसका लॉजिक ये है, इसका ये नहीं है कि बोला और हमने मान लिया और हमने, इसका लॉजिक है। नहीं। आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी है, लोग रात को वैक्यूम मारते हैं, सब करते हैं। तो हुँ। ऐसा कुछ नहीं कि घर से पैसा निकल जाएगा। हाँ, लेकिन अब वो तो सब डिफरेंट कुछ चीज़ है। सेफ्टी में रखते हैं हम। तो एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक, एवरीथिंग हैज़ अ बिल्कुल सही। रीज़निंग। हुँ, हुँ। सो ऐसे ही आप बात करें अगर वाटर एलिमेंट्स की, बैक टू वाटर एलिमेंट्स, तो डू नॉट वेस्ट वाटर। आपके पास अगर वाटर बचा है प्लेन के अंदर या कहीं बॉटल में, वो हाफ बॉटल उसको फेंके ना, आधी और ये पी तो बड़ी आधी कॉमन सी फेंकी। बात है, हमने बॉटल वैसे रख के और छोड़ दी हमने बस वो पे। आप मेक श्योर करें उस वाटर को प्लांट में डाल दें। आप कहीं न कहीं यूज़ हो करें, जाए वो। है ना? हाँ। क्योंकि अगर आप वेस्ट करेंगे, नेचर को आप वेस्ट करेंगे, कहते हैं ना, धरती माँ के अंदर बहुत पेशेंस है, हुँ, हुँ। सहती रहती है, और जब प्रलय आती है तो एक ही बारी आती है, हाँ, सुनामी वो के तो है। फॉर्म में, अर्थक्वेक के फॉर्म में। हाँ, तो अर्थक्वेक आप नेचर को अगर मिसयूज करेंगे तो नेचर आपको रिप्लाई बैक जरूर करती है किसी ना किसी तरीके से। डेफ़िनिटली जैसे हाँ। कोविड आया, जी हाँ, है जी ना? हाँ, बिल्कुल। सो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एवरीथिंग रेसिप्रोकेट्स, so you हाँ, need to be very careful what you're giving back, you always get it back. It's the law of law हाँ, of environment, law of nature, law of जी, everywhere. हम भी बिल्कुल ऐसे इंसान ही को है। जैसे देते हैं, वैसे इंसान हमें रेसिप्रोकेट करता है। सेम वे वाटर एलिमेंट्स, अगर हम बात करें, इनके लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। अगर ये ऐसी मुद्रा में बैठे हैं, हुँ, अपने हुँ, फिंगर को ऐसे दबा के, दे मेडिटेट, इनका वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है, इट हुँ। बैलेंसेस। मेडिटेशंस करें, इट्स वेरी गुड फॉर देम, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ पीस। अच्छा इस अच्छा, ऐसे में हाँ, भी आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो लोग वाटर नहीं है, तो उनका कोई और मेथड होगा, किसी और मेथड से बैठने का उनका वो होगा। यस, अगर आपको बैलेंस करना है अपने वाटर एलिमेंट को, बैलेंस बोल रही हूँ, बैलेंस, तो आप ऐसे करें, ऐसे चाहे करके अब कोई भी हो, मेडिटेशन चाहे करें। फायर हो वाले हों या सिर्फ़ वाटर वालों के लिए ही है। आई एम नॉट वेरी गुड विद योगा, हाँ, हाँ। तो आप डेफिनेटली योगा वाले हाँ, डेफ़िनिटली योगा बता देखें, सकेंगे। मुझे जितनी नॉलेज है मैंने बताया। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक मैं है? मेरे से इसलिए सवाल ये हुआ हाँ, कि जैसे कि वाटर के लिए तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ा यूज़फुल है। तो क्या औरों के लिए भी ये हो सकता है? ये इसलिए यस, मेरे ज़हन में क्योंकि आई थिंक सबके अंदर वाटर तो एलिमेंट्स एलि को बैलेंस करना हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबॉडी शुड बैलेंस द एलिमेंट्स इन देम। आप बैलेंस करते हैं, सक्सेसफुल कौन है आज के टाइम पे? जो बैलेंस करके बैलेंस चलते कर हैं। रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इफ है। यू आर नॉट बैलेंस्ड यू कैन कोई नॉट बी भी एक्सट्रीम जो सक्सेसफुल। अच्छी नहीं समझी जाती। हाँ। अगर आप में ज्यादा गुस्सा, आपका डाउनफॉल है। आप हुँ। ज्यादा ओवरली इमोशनल, आपका डाउनफॉल है। हाँ, आप बिल्कुल। ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो आपका डाउनफॉल है। हाँ, आप चीज़ है। ज्यादा कहते हैं ना, आप मतलब हर चीज जो ज्यादा है आपके अंदर, हाँ, एक्सेसिव है, हाँ, तो नहीं आपका कह सकते। डाउनफॉल है ही। सक्सेसफुल वही लोग हैं जो बैलेंस्ड है। मैं भी कहूंगी मैं भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि मैं भी इतनी बैलेंस्ड नहीं हूँ। नहीं, इतनी इट नहीं टेक्स लेकिन टाइम। फिर भी आप तो माशाल्लाह बहुत अपने करियर में तो बहुत आपने जो नहीं, जिस तरह अपने आप को कैरी किया और यहाँ तक आप लेकर आई हैं, तो दुनिया तो मानती है आपको कि आप यू वेरी आर गुड, बिल्कुल सक्सेसफुल वुमन। बिल्कुल, मैं नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया, मगर बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं ये बात इसमें कोई शक और नहीं। कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड। सबको दूसरों की चीज अच्छी लगती है, खुद की कमियां ये सबको तो पता आप है। डाउन टू अर्थ हैं तो इसलिए ये बात करिए, लेकिन हकीकत ये है कि ये बात आपकी सही है। किसी हद तक आपने ज़ाहिर है इस पे काम भी किया होगा और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश की होगी जितना भी हो सकता है। इसीलिए आज आप जहाँ पर हैं और जहाँ नहीं जिस नहीं, मकाम शुक्रिया। पर हैं लोग आपको बड़ा अच्छे उस करते हैं। तो ये तो सक्सेसफुल की एक निशानी ये है कि हम अपने ऊपर अब भी आपने वो अप्लाई किया कि मैं थैंक बैलेंस यू, होके शुक्रिया। वो सारा करूँ। जी, जी, जी। और एक और चीज, वाटर एलिमेंट्स यू कैन यूज इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल्स ऑयल यूज करें। डिफ्यूजर्स ऑन रखें अपने घर में, अपने वर्क एरिया में,
it is very good for you. So हम्म some mind, and in fact I would say north या east direction में water fountain लगाएं, क्योंकि water जी element are it relates to money. पैसे से रिलेशन है हमारे जी, और वाटर उसमें वो एलिमेंट का, मूव करता रहता है, चलता रहता है रोटेशन। उसमें। हाँ हम देखें, हम जब भी पानी देखते हैं स्टैग्नेंट वाटर में हमारा बैठने का मन नहीं करता, यही हाँ, अगर पानी बहता हुआ हम पे आराम से चलते पैर देख के रिलैक्स करते हैं ना, बैठते हैं, ऐसे जी। तो वैसे ही हर चीज, वो वाटर लुक्स गुड, फील्स गुड व्हेन इट्स मूविंग। सो हम्म आप मेक श्योर करें कि आप नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में आप वाटर फाउंटेन अपने वर्क डेस्क पे छोटा सा लें, या रू घर में या घर की एंट्रेंस पे जरूर लगाएं। यू विल सी अ हम्म ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। ये जी जी। Sometimes the sound and sometimes the water flowing gives you a lot of peace, and हाँ, सबको साउंड तो वो यकीनन। सुकून और पीस जब मिलता है ना, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। नाज़रीन, तो ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी हमारी वाटर साइन और एयर के बारे में, जो यही 2 थे ना हम लोगों की यस जिस पे बात हो यस, रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं वहीं से सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी। बिल्कुल, और वाटर साइन ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। ये चीज मैंने खुद से सीखी। कहते हैं ना, आप कई बार खुद पे इम्प्लाई करते हो, आप देखते हैं कि क्या सूट कर सकता है एलिमेंट्स पे। तो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोस्पेक्ट होता है जब आप अपने आप को अकेले बैठते हैं, यू रियलाइज दिन में, आई रियली फील अपने आप को आपने आधा या घंटा जरूर देना और हर किसी ने देना है। जब आप हुँ, अपने आप को टाइम देते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी क्या गलती है, वेयर यू आर राइट एंड वेयर यू आर रॉन्ग। So it's always important to give yourself time. So water elements really reach success when they give themselves time. हुँ, Sit with हुँ। yourself, give yourself अपने time. बारे में हाँ, अपना एनालिसिस जब आप अपनी बैठते हैं ना खुद के साथ अकेले बिना फोन के, एक तो फोन आजकल सबकी बीमारी वो है। वो बहुत हाँ, डिस्टर्बेंस उससे हो सबसे बड़ी। और आपको अपने साथ बैठना चाहिए, आधा एक घंटा दिन में जरूर अपने आप को दें, क्योंकि एवरी जी, सक्सेसफुल पर्सन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट सक्सेसफुल पीपल, जी, 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 ज़ाहिर है क्योंकि कि हाँ, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वो तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने साथ बैठता है और अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, अपना अच्छाई कहाँ पर वो अपने आप को बेटर कर सकता है और कहाँ उसकी गलतियां हैं। सो हुँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ वाटर एलिमेंट शुड, और आई थिंक एवरीबडी शुड हुँ, सिट बाय देमसेल्व्स एंड रियलाइज एंड सिट। और रियलाइजेशन एक दिन में नहीं होती, हाँ, इसके है ना? लिए ज़ाहिर है कि हम देखते रहते हैं कि क्या चीज़ वो हो रही है, बार-बार हो रही है, तो फिर हम अपने आप को बस सोचते हैं कि क्या वजह है, कहाँ हमें कुछ वो है, जब गलतियाँ कर के फिर इस उस पे पहुँचते हैं। जी। और अगर हम किसी को बोलें, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बहुत अकेले हो गए लाइफ में, है ना? हम सोचते हैं हम कितने अकेले, बट अकेला कोई नहीं है, प्रैक्टिकल देखा जाए, अकेला कोई नहीं है। बड़े-बड़े साधु गए, संत गए, बुद्धा, है ना? इतने सालों मेडिटेशन की और हुँ, उनके फेस पे अलग से एक नूर था, हाँ, ऑरा वो था, नहीं चीज़ होती है कि ना? हम बिल्कुल हता-ना हो गए, आजकल के ऐसा नहीं होता। लोगों को भीड़ चाहिए। यहाँ भी मेरे साथ कोई हो, मैं भी यहाँ पर भी कोई हो, भीड़ में चलते हैं लोग। हुँ, आप अगर अकेले रहते हैं, इट इज वेरी गुड। आप देखें लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स एग्ज़ैक्टली। नॉट लोनली, इट्स नॉट, आप अपने आप को तभी फिगर आउट कर सकते हैं जब आप अकेले होते हैं। सो इट हुँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नॉट, कहते हैं ना, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। तो बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें, एवरी साइंस शुड ये डू इट। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे आपने ये कही ना, कि जितने भी कामयाब लोग हैं तो उनका ये रूटीन होता है कि वो ज़रूर अपने आप को कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देते हैं, और बिल्कुल तभी कहीं जाके वो इस उस पे होते हैं कि आगे प्लान भी कर सकें, अपना भी एनालिसिस कर सकें, कहाँ सही है, क्या गलत है। जी, बड़ी काम की बात ये बिल्कुल, वेरी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली, एंड आई आल्सो बिलीव दैट कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज़ दिस शोज़ कि आप किधर किस सिचुएशन में कहाँ खड़ सकते हैं और कैसे, हुँ, इनफैक्ट आप अपने ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। यू कैन यूज़ हुँ, योर ब्रेन एंड यू कैन पुट द ब्रेन एट द राइट हाँ, अमाउंट ऑफ टाइम कि इतना हमें ऐसे करना है, प्लानिंग कर सकते हैं आप। तो फ़ोन के बिना, हर चीज़ के बिना, कहते हैं ना, आजकल भगवान तो किसी को मिल नहीं सकता, मगर भगवान कहते हैं चलो मैं एक शर्त पे तुम्हें मिलूँगा। कि अगर तुम एक दिन पूरा इंस्टाग्राम मत देखो, फेसबुक मत देखो, कोई सोशल साइट मत देखो, फ़ोन को फिर तो छोड़ किसी दो। को भी नहीं हाँ, तो मिलेगा। फिर मैं पक्का आपको मिलूँगा, आपके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि हर एक जो है ना, वो हर वक़्त जो है ना। पूरा हाँ, टाइम, है ना? तो तो इंट्रोस्पेक्शन तो रहते ही नहीं अच्छा, ना इसके कहीं। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स बहुत हैं, लेकिन अगर ज़्यादा किसी चीज़ की भी ज़्यादती हो तो फिर आई पर्सनली फील बेनिफिट्स हैं, बट उतने ही ड्रॉबैक्स हैं। मुझे हाँ, वही ना पर्सनली कि अगर लगता है ज़्यादती हो जाए तो फिर तो ज़्यादती हो देखिए, जाए। हाँ, तो फिर तो क्योंकि बट डेफ़िनेटली। मुझे लगता है ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले ज़माने में हम खत लिखते थे, है ना? रिश्तों में मिठास थी, हाँ, वो क्यों आपस में थी? बैठ के बातें करते लैंडलाइन थे। से लैंडलाइन फ़ोन करते थे बात करने के लिए। अभी क्या हुँ, है? अभी वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि हाँ, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ती गई है कि हम अपनों को ही भूल गए हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल वी आर सही सो कहा आपने। बिजी, हम एक वीडियो देखते हैं व्हाट्सएप पे, फटाफट वो फॉरवर्ड करते हैं, आधी वीडियो देखेंगे, पूरी देखेंगे भी नहीं। अरे यार बड़ी अच्छी लग रही हाँ, है, पहले किसी और को दे दे। अरे खुद तो समझो क्या लिखा है उसके अंदर, क्या सही पढ़ बात रहे हो है। आप? जी, जी, बहुत सी दैट इज काम की वेरी, बातें मिस हो जाती हैं, फिर आगे बहुत। नेक्स्ट वाली दूसरी देखने पे चलेगा, जी, तीसरी पे। जी, एग्जैक्टली जी, जी। एग्जैक्टली। तो मतलब पॉइंट ये है आपका कि
हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी की बायोग्राफी कुछ भी पढ़ लें, हर किसी बायोग्राफी मेंशन है कि इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जब एक जरूरी है। पर्सन जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे सब, जो जेल गए, जेल में उन्होंने कितना है ना, हाँ हाँ, कितना कुछ सैक्रिफाइस करा, वो भी अकेले थे, तब वो जाके कुछ सोच पाए कि क्या करना है, क्या करना है, प्लान आगे ऑफ का एक्शंस प्लान क्या होंगे करके, हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वरना ही। आप नहीं सोच सकते, आपका ब्रेन नहीं चलेगा जब बिल्कुल तक आप सही। अकेले अपने आप को टाइम देते। हम्म, ये तो इतिहास गवाह है, कहते हैं ना, एग्जैक्टली, हाँ इतिहास से चला आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं एयर एलिमेंट्स के। जी, हमारे एयर एलिमेंट्स होते हैं लिब्रंस, हमारे एक्वेरियंस और हमारे जेमिनाई। जेमिनी जी। Aquarians are ruled by Saturn, Gemini are ruled by Mercury and Librans are ruled by Venus. हवा कैसी होती है? हवा किसी के लिए नहीं रुकती। मूवमेंट। मूवमेंट। आप हवा को रोक नहीं सकते। कैन यू हाँ, स्टॉप इट? नो। नो। ऐसे ही आप एयर एलिमेंट्स के लोग को रोक नहीं सकते। उनको इंडिपेंडेंस, फ्रीडम बहुत पसंद है। आप जहां उनका इंडिपेंडेंस दबाएंगे, उनका फ्रीडम दबाएंगे, वो रिटेलिएट करेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे आपसे, वो इरिटेट होंगे। सो दे लव देयर फ्रीडम, दे आर ट्रैवल लवर्स। घूमना पसंद है उनको, चलना, चलती की नाम गाड़ी है, तो हम्म, चलना पसंद करते हैं वो लोग। सो बिल्कुल दे आर बिल्कुल। लाइक दैट। और सही आपने बिल्कुल उसके एग्जाम्पल उससे रिलेट किया ना, हाँ तो वाकई बिल्कुल, में जब उसका हम देखते हैं कुछ जो मेरे एक दो जानने वाले, तो ये दिखता है कि वो वाकई यही उनकी नेचर में यही बिल्कुल। है। वेरी प्रैक्टिकल दे आर, हाँ इमोशनल नहीं होते। दे आर हाँ, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। उनके लिए रिलेशनशिप इतना मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकल विद थिंग्स। और जैसे आपको हवा छू के चली जाती है, कि हर किसी को छू के चले जाते हैं, बट किसी के अंदर नहीं जा पाते। आप अच्छा, समझ यानी रहे हैं? किसी से बहुत करीब नहीं हो नहीं हो पाते। पाते करीब, छू के चले जाएंगे आपको, मगर हाँ, आपके करीब नहीं होंगे कभी। नेवर, दे विल नेवर गेट करीब। तो ये तो एक तरह से नेगेटिव भी हो नेगेटिव, सकता है। हाँ डेफिनेटली नेगेटिव है। एयर एलिमेंट्स के लिए मेरी एयर एलिमेंट से बहुत कम बनती है, अच्छा। बहुत कम बनती है पर्सनली। अगर बात करा जाए बीइंग अ वाटर एलिमेंट, जेमिनाई हो गए, लिब्रन हो गए, या फिर हमारे क्वेरियंस हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हैं वो लोग लाइफ में। हाँ, उनको बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, ऐसा ही है। बट कई बार जरूरी नहीं है कि ये तो एक जेनरिक स्टेटमेंट है एयर एलिमेंट की। क्या पता उनकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, 20 और से उस वक़्त उनकी क्या डेट, पोज़ीशन हो हाँ है उनकी, ना, हाँ, क्या बर्थ चार्ट में। प्लैनेट्स है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी उस टाइम पे, सो किस, मेनी थिंग्स आर, सो मेनी फैक्टर्स मैटर। हाँ, आपकी अपब्रिंगिंग क्या थी, आपकी सिचुएशंस क्या है। बिल्कुल तो सही। these sciences are not just one thing, they are many या factors together, पूरा, and then this combines, it's a vast study. हम हुँ, कहते हैं ना, लॉयर्स को रोज पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर्स को, ऐसे ही हमें रोज पढ़ना पड़ता है। you also, एग्ज़ैक्टली, because हाँ, everything is changing, there are movements, we जी, also keep reading so that हमारी information, हमारी knowledge ताकि बढ़ती रहे। अपडेट देखिए भी को मैं रहे। लिखती रहती हूँ हाँ, सारा अच्छी इसीलिए। बात है ना। तभी तो इतनी नॉलेज हमारे नाज़रीन को मिलती है और सारे लोगों को, और वो जी लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। जी, जी। अभी जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, दे वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी अबाउट फैक्चुअल। बेकार फालतू बातें नहीं करते, और मतलब ना, और नॉनसेंस बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, और सिचुएशन से उनको बाहर है ना आ जाते हैं, क्योंकि ये हवा है ना, जी, हवा जी, को सही, दबा नहीं सकते आप, उसको बाहर रास्ता बना लेगी ऑब्वियस, और हाँ, निकल ज़ाहिर आएगी, है। हाँ, है बिल्कुल ना। सही है। वैसी सिचुएशन से बाहर निकल लेते हैं वो, दबते नहीं है, डोमिनेटिंग होते हैं। दे नो हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशंस एंड हुँ, चीजों को खत्म करते हैं फिर। अच्छा, वेरी गुड, अगर हम बात करें एयर एलिमेंट से, हम बात करें हमारे लिबरल्स के बारे में, दे रूल बाय वीनस। इनके लिए फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि वीनस हमारा कंफर्ट का है। इनके अच्छा, लिए अच्छा, परफ्यूम इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एनीथिंग, जहाँ इवेंट मैनेजिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी गुड फॉर देम, जहाँ पर उनको एक फेम मिलता है, नेम, क्योंकि वीनस का है। हुँ, शुक्र जहाँ आ जाता है, वो हमेशा आपका प्लैनेट होता है ये लग्जरीज का, अच्छा, अच्छा, कंफर्ट लेवल का। तो उनके लिए बहुत ज्यादा, और एक होता है ना, तराजू की तरह होते हैं, जी, जी, उनका साइन भी तो है ना। ऐसे ही है ना? ये जी, साइंस में बहुत मैटर करते हैं, मैंने आपको हाँ, बताती हूँ। जैसे लिबरल्स है हमारे, तो वो कैसे तराजू की तरह चीजों, दोनों साइड को तोलेंगे, मगर पक्ष किसी का कभी भी नहीं लेंगे, पक्ष अच्छा, नहीं लेंगे कभी किसी का। अच्छा, बैलेंस रखेंगे, तराजू को तोल, तुम्हारी बात भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, और पक्ष नहीं लेंगे, हाँ, खड़े कभी समझ नहीं होंगे, दोनों नावों पे पैर रख के चलेंगे। सही है, बैलेंस्ड लोग होते हैं, अच्छा। एग्जैक्टली। और अब सब, हर कोई साइन, जैसे मैंने बताया, कैंसर लाइक अ क्रैब्स, हाँ, तो वो शेल, अंदर से, हाँ, हाँ, अब टाइसन फिश की तरह हो गए हमारे। हाँ, मछली आगे बढ़ती पकड़ रहती में है, नहीं पूछे आती पकड़ वो। में नहीं आती, अब किसी को पकड़ नहीं सकते, है ना, मगर छोड़ देती चीजों को, फॉरगिव, हाँ, लेट गो कर देती हाँ, चीजों को। ऐसे हर साइन का, जो एक एक साइन का जो जोडियक साइन कोई ना बनता है, कोई रीज़न उसका, लियो हो गया, शेर बना हुआ है, वैसे जी, ही जी, शेर की जी। तरह होते हैं, हाँ, वो, अपने आसपास चाहते हैं लोग हाँ, घूमे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही किंग है। ऑफ द जंगल होते हैं। हर साइन, हर चीज का एक मतलब है, ऐसी चीजें नहीं बनी हुई है। आप देखें ना, ये चीज तो नेचर ने बनाई कोई है। ना कोई जब हम, लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक है, हाँ, ये चीज आप देखें ना, नेचर ने बनाई है। जो जोडियक हमारे साइंस होते हैं, उनके तो सारे स्टार कॉन्स्टलेशंस बने हुए होते बने हैं, होते हैं, बिल्कुल उसी से ही वो साइन बने हैं। जी, है ना, जी, कॉन्स्टलेशन सारे बने हुए होते हैं। हम देखते हैं ना, जैसे शेर है, तो वो कॉन्स्टलेशन ऑलरेडी बना हुआ बना था, हुआ है, तो वो हमने एग्ज़ैक्टली, अप्लाई करा। हाँ, हाँ, नेचर ने हमें अपने आंसर्स बना दिए हैं, दिया है। नेचर ने हमें आंसर्स दिए हैं, हम जी, बस ज़ाहिर है कि नेचर को सारी कर पूरा जाते हैं। बनाया हुआ तो सिस्टम उसी का ही है ना, जो एक बिल्कुल। फ़ोर्स है। जी, जी।
बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात करें, अगर हम बात करें जेमिनी के बारे में, जेमिनी इज रूल्ड बाय मरकरी। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। दे वेरी एक्टिव विद देयर कम्युनिकेशन। इनकी कम्युनिकेशन इनकी जीत होती है। तो कम्युनिकेशन हम्म वाइज देर एक्सीलेंट, फास्ट थिंकर होते हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं चीजों को। और वन टू वन रेपो, मतलब ना कन्विंसिंग पावर होती है उनके अंदर। वो कन्विंसिंग पावर हम्म इजली, और वो काम उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा करती है। यानी अगर इट लॉयर इज, हूँ या इस तरह के। या इट इज वेरी वेरी गुड फॉर देम। हाँ अभी लाइन ऑफ वर्क उनके लिए अच्छा हो गया, टीवी, मीडिया, हाँ, पब्लिक, रेडियो, एनी दिस काइंड ऑफ, जहां जिसमें बोलना बोलना, है हाँ, ना, स्पीचेस वो उनके देने लिए हो। अच्छा है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें एक्वेरियंस के बारे में, सैटर्न तो रूल्ड है, थोड़े हाँ स्टबर्न होंगे सच। चीजों को लेके, मगर टू द पॉइंट, वेरी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ थिंग्स, एंड बात को बोल देंगे कि ये बात है, और ये क्लैरिटी से बात को आगे रखते हैं। हम्म तो एक्वेरियस साइन आर वेरी वेरी कंपैशनेट, बट वेरी प्रैक्टिकल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी एलिमेंट के लिए इमोशंस इतने मैटर नहीं करते, मोर मैटर करता है प्रैक्टिकलनेस। बट अगेन आई विल स्पेसिफाई, एयर एलिमेंट ऑफेंड ना हो जाए कि हम हम्म, तो इमोशनल, आप कैसे बोल सकती हैं। हाँ हाँ मगर आपके अदर फैक्टर से भी डिपेंड करता है, हाँ, और दिस जाहिर दिस सी बात। ओनली इज ऑल जेनरिक, आपके अदर फैक्टर से भी डिपेंड करता है आप कैसे हैं। हम्म अभी एयर एलिमेंट की अर्थ एलिमेंट से बनती है, बट अर्थ एलिमेंट थोड़ा नर्चरिंग होता है और एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है। एयर और एयर दोनों डोमिनेटिंग हो जाएंगे, विच हाँ इज नॉट गुड। तो दोनों की क्लैशेस रहेंगे। बिल्कुल। एयर एलिमेंट की फायर से फायर से। बनेगी, अच्छा। बिल्कुल बनेगी फायर से। हाँ क्योंकि हाँ वो फिर भी साथ वो हो सकता है लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हवा, जब कहते हैं ना आग में आप पानी, वो आग में घी डालते हैं ना, तो आग एकदम वो होती है, हवा से होती है ना, एकदम हवा हाँ से। जी जी। तो हवा की बहुत बनती है। अच्छा अच्छा और ये। एयर एलिमेंट की वाटर से बनती है, बट अगेन डोमिनेटिंग होती है, और वाटर वैसे ही हमारे बड़े सप्रेसिंग होते हैं, हाँ तो वो वो थोड़ा डोमिनेट हो सा। जाते हैं। तो इसलिए बनती है सही इनकी। कह रही हैं। अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा है साउंड। एयर इज रिलेटेड टू स्पेस। जितना हमारा स्पेस हो गया, वो हमारी एयर है। हाँ तो बिल्कुल। कोशिश करें, आपका जो साउंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउंड्स अपने घर में, चैंटिंग साउंड्स, कोई भी आप चैंटिंग साउंड्स हाँ जी लगाएं, उसकी हाँ, हल्की हल्की विंड आवाज आती चाइम्स रहेगी। होंगे, है ना, जी जी जी। उनकी हल्की हल्की आवाज आएगी। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर देम, वेरी हम्म गुड फॉर देम। या जैसे बैलेंस वाटरफॉल आउट वो जो होता है करेंगी। उसकी भी हल्की हल्की आवाज, वाटर की आवाज आती डिफ्यूजर्स हो गए, कपूर, कपूर इज वेरी गुड। है। हाँ हाँ कपूर को हाँ। ऑन करें, जलाएं घर में। जी कपूर जी। तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है नेगेटिविटी निकालने के लिए। इनफैक्ट मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि अगर आप शाम के टाइम, थर्सडे, ट्यूसडे या सैटरडे को, कपूर और तेज पत्ता को हल्की सी फायर लगाएं, उसको पूरे घर में घुमाएं, आपकी सारी हाँ नेगेटिविटी निकलती है। और ये तो बहुत पुरानी तरीका पुराने भी है कि तरीके, पहले उस जमाने ये में भी लोग हाँ, इस तरह ये में करते हैं, वो इससे करते होता है, थे। इससे हाँ होता है। बहुत इफेक्टिव, क्योंकि इनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है ना, वो सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेती है। हम्म क्योंकि जब स्मेल अच्छी आती है ना, या साउंड अच्छा आपको सुनाई, या वाटर आपको दिखता है हिलता हुआ, तो आपका सारा माइंडसेट है, आपका सब कुछ चीजें अच्छी हो फ्रेश हो जाएंगी, जाते हैं। जी 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 एनर्जी मिलती है एनर्जी हो उससे। जाती है। छोटी छोटी चीजों से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड यू हम्म ग्रो इन योर लाइफ। सो स्मॉल हम्म स्मॉल थिंग्स फील रियली बेटर मैटर। या। दैट इज द थिंग। सो एयर एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए आप बुक्स रीड करें, हम्म क्योंकि एयर एलिमेंट क्या होता है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत पते की बात करता है, इंफॉर्मेटिव होता है, फालतू बातें नहीं करता। तो एयर हम्म, एलिमेंट के लिए बुक्स रीड करना, नॉलेज लेना, दे वैसे ही, उनको वैसे भी नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, बहुत हाँ इंटेलिजेंट तो लोग होते हाँ हैं। एयर सही है। एलिमेंट्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत हम्म इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। बिल्कुल सो ऐसे ही है। व्हेन इट कम्स, उनके ना पास बहुत ज्यादा आइडियाज भी होते हैं, दे आर वेरी गुड विद आइडियाज। आप एयर एलिमेंट से आइडियाज लीजिए, हर कोई लेगा तो वो आगे बढ़ेगा लाइफ में, बिकॉज जाहिर है यूजफुल बातें यस, जहाँ जहाँ से भी हमें जहां मिले। जहां से, और स्पेशली अगर आप एयर एलिमेंट से आइडिया लेंगे, वो आपको बड़े अच्छे आइडियाज देंगे, दे आर वेरी बैलेंस विद आइडियाज। तो हम्म। इंटेलेक्चुअल है, तो ये चीज बड़े आपके काम करती है। वेरी गुड, तो तो काफी इनके ऐसे प्लस ही पॉइंट हमारे है। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम ये सारे एलिमेंट्स हम अपने पे इम्बाइब करें, अपने पे फॉलो करें, तो हम सब बैलेंस हो सकते हैं। और आप जब बैलेंस्ड होते हैं, नो बडी इन दिस, नो हाँ पावर कैन स्टॉप यू टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। कहते हैं ना, आप जब खुद की मदद करते हैं, तो भगवान भी, अल्लाह भी एग्जैक्टली आपकी मदद करता बिल्कुल है। ऐसे ही। ये जी जी बहुत जी। इंपॉर्टेंट है। पहले खुद, चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। हम जब प्लेन में भी बैठते हैं ना, तो मास्क क्या दिखा, पहले वो क्या कहते हैं, पहले अपने आप को मास्क हाँ लगाना, पहले फिर हाँ। पैसेंजर को बचाना। जी हाँ जी तो हाँ। पहले जब अपने आप की आप मदद करते हैं, तो तब कहीं दूसरे को आप कुछ कर तब सकेंगे, दे दूसरा, सकेंगे। पहले हाँ। एग्जैक्टली जब आप खुद खुश हैं, तो आप दूसरे को भी खुश रख सकेंगे, एग्जैक्टली घर में भी बिल्कुल ऐसे खुशियां ही। बांट सकेंगे, बाहर भी खुशियां। हम्म सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बैलेंस योर एलिमेंट्स। ये सारी चीजें फॉलो करें, अपने आप को बैलेंस करें, तो आप देखिए आप पे क्या क्या डिफरेंस आता है। बिल्कुल आई ऐसे ही। ऑलवेज से नाजरीन को ये चीज अपने पे अप्लाई करें और बिल्कुल। डिफरेंस देखें, और मुझे जरूर बताएं, लेट मी हाँ नो। ताकि फीडबैक, ताकि ये हो कि मैं हाँ भाई। मैं भी कहीं गलत हो सकती हूँ, एंड आई हाँ विल इम्प्रूव अपनी इट। जो 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 अपने अपने वो अगर आपसे शेयर करेंगे कि हमारे हमें क्या फील हुआ, कैसा अच्छा लगा, तो जाहिर है कि आप फिर आगे भी उसको वो एग्जैक्टली, बता सकेंगे कि अच्छा ये करना बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल।
तो शेयरिंग से तो बहुत फायदा होता है, और ये तो बड़ी कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बताइए कि इनके आपस में जो आपने बताया कि किसकी किससे ये भी हो जाता है, करियर भी आपने बताया कि और इसके अलावा जो एयर एलिमेंट की जैसे हम बात करें, हेल्थ इश्यूज, अच्छा तो हाँ, हेल्थ इश्यूज हेल्थ। क्या रहेंगे एयर एलिमेंट को? नॉर्मल सी बात है, वायु के इश्यूज, गैस्ट्रिक अच्छा, प्रॉब्लम्स, है ना? वाटर एलिमेंट की बात करें तो उनको क्या इश्यूज रहेंगे? हाँ, लीवर से रिलेटेड, बॉडी से, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, आपका बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, ब्लड अच्छा, से रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स होगी ना, हाँ, वाटर तो हो उससे गया, हो गया, है ना? फायर, हमारी सारी आग कहाँ बनती है? पेट से। पेट में, हाँ, खाना खाते हैं, सारी एनर्जी सब वहीं पेट से जाता है। होती ना? फायर रिलेटेड इश्यूज को कैसे, हेल्थ के इश्यूज रहेंगे फायर से रिलेटेड, पेट से इश्यूज रिलेटेड। यानी उस पे अगर वो अपने आप को थोड़ा-सा कोशिश करें कि उसका हाँ, ख्याल रखें, जी। तो उनकी सेहत अगर और हम बेहतर अर्थ रहेगी। एलिमेंट की बात करें तो अर्थ के इश्यूज कैसे रहेंगे? हमारी लोअर बॉडी से रिलेटेड स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? हम जब ग्राउंडेड होते हैं। हमारी देखिए, लोअर बॉडी में जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे अर्थ एलिमेंट वीक है। तो छोटी-छोटी चीजें हैं, ये मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा, बट आप एकदम अप्लाई कर लेते हैं प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली देख के, नेचर में हाँ, अप्लाई करके। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट नेचर। इफ यू अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग टू थिंग्स, यू गेट योर आंसर्स। सो हुँ, अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग। एंड आई ऑलवेज से कि कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग से बात करो, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओ, किसी काउंसलर के पास जाओ, आस्क योर क्वेश्चंस। हुँ, वी आर हियर टू लिसन टू यू एंड हुँ, आंसर यू एंड बैक। सॉल्व योर यस, प्रॉब्लम्स, सो या अपने क्वेश्चंस पूछो, एंड इफ वी आर एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस देन ओनली कम टू अस, अदरवाइज डोंट हुँ। कम टू अस। हुँ, सिंपल। हुँ, हुँ, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। तो देखिए, आपने नाज़रीन की जैसे इन्होंने बताया कि सब कुछ जो है वो नेचर से हमें मिलता है, और हम वहीं से अगर हम लें तो हम अपनी एनर्जीज़ को और बढ़ा सकते हैं। ज़ाहिर है कि एब्सोल्युटली। नेचर ही सारा सारा कुछ उसी का पैदा करता है, और सब कुछ उसी का ही दिया हुआ है। तो क्यों ना वो एनर्जीज़ हम अपने अंदर, तो ऐसी टिप्स जो यहाँ से आपको मिलते हैं, बल्कि मैं तो अपने लिए भी कहता हूँ कि मुझे ही बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं, और जब मैं वो प्रैक्टिकली जब अप्लाई करता हूँ, तो ये यकीनन उससे जो है ना फ़ायदा होता है। तो बाकी जो भी आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ बात करनी हो, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप अपने फ़ोन नंबर ज़रूर श्योर। बताइए। अ, 437 जी। 987 2906। जी, तो इस नंबर पे आप जब चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके यानी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में, या आपको अपना कुछ भी ऐसा कुछ मालूम करना है, वो सब पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। ये लाइन हमेशा आपके लिए हाज़िर है, और बिल्कुल। बड़े अच्छे मतलब इनका आपको मशवरे मिलेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम मेरे ख़्याल है हमने चारों ये एलिमेंट सारे एलिमेंट्स कवर वो अप क करें। कवर कर लिए हैं, अब बस और अभी अप्लाई करें, इसके रिजल्ट्स देखें, और ये रेमेडीज बहुत नेचुरल और इजी रेमेडीज फीडबैक हैं। ज़रूर दें। फीडबैक जरूर दें, डेफिनेटली जी, मुझे जी। फीडबैक दें, और ये सारे अप्लाई करें एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। वेरी गुड, वेरी बिकॉज गुड। हुँ, कहते हैं ना, यू ग्रो, वी ग्रो, वी ऑल ग्रो टुगेदर, सो एवरीवन एग्ज़ैक्टली। ग्रोस टुगेदर, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर नाज़रीन, बड़ा अच्छा दिलचस्प प्रोग्राम रहा। नेक्स्ट वीक तक के लिए